नमस्कार मित्रों, अभिनव टेक्निकल क्लासेस बस्सी के उन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का फिर से आर्थिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी से हार्टली निवेदन करता हूं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैंने आप लोगों से पहले भी चर्चा की है कि जैसे जैसे मुझे समय मिलता रहेगा मैं आपके बीच में विश्व मानचित्र लेकर आता रहूँगा। आज उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए एक क्लास मैंने डाली है आपको विश्व मानचित्र के लिए, जो मुझे इम्पोर्टेंट स्थान लगे। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि रिसोर्स ज्योग्राफी का जो संसाधन भूगोल का पेपर हुआ, उसमें से 3 या 4 स्थान उसके अंदर से इजी वे पर मिल भी गए थे। आपका जो फर्स्ट पेपर होता है, उस फर्स्ट पेपर के अंदर जो भी पेपर होता है आपका, उसमें प्रथम नंबर का जो प्रश्न होता है वो अनिवार्य होता है कि पहले नंबर का जो प्रश्न होता है वो अनिवार्य होता है। उस अनिवार्य क्वेश्चन के अंदर आपसे मानचित्र की वो चर्चा करता है कि मानचित्र आपको फिलिप करना होता है। और ये जो क्वेश्चन होता है वो 7.5 नंबर का होता है, वो तीनों ईयर के लिए है। ऐसा नहीं कि प्रॉपर मैं किसी कक्षा के लिए बात करूं, ये फर्स्ट ईयर के लिए भी है, सेकंड ईयर के लिए भी है और फाइनल ईयर के लिए भी है, और दोनों पेपर में है। तो 7.5 नंबर की मैं बात करूं फर्स्ट पेपर के लिए और 7.5 नंबर की मैं बात करूं सेकंड पेपर के लिए, तो दोनों पेपर के अंदर 15 नंबर का ये प्रश्न होता है। तो ये 15 नंबर किस प्रकार से हमें ईजी वे पर तैयार कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊं कि इसमें मार्किंग होती है वो बिल्कुल फैक्ट मार्किंग होती है। तो मैं आपके बीच में इसी कड़ी को लगातार बनाते हुए सेकंड वीडियो जो मुझे इंपॉर्टेंट स्थान लगे विश्व मानचित्र के अंदर कि नेक्स्ट एग्जाम के अंदर आपसे और कौन कौन सी जानकारी आपसे पूछ सकता है, तो वो मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ। तो आज जो शॉर्ट जो एक वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो विश्व मानचित्र के लिए लेकर आया हूँ। तो हम चर्चा करते हैं विश्व मानचित्र के ऊपर कि इंपॉर्टेंट स्थान कौन कौन से हैं। तो ये एक ब्लैंक मानचित्र आपके बीच में। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँ आपके लिए, तो देखो सबसे पहला जो मैं आपको दर्शाना चाहूँ तो ये लाल सागर है। ये लाल सागर आपसे पूछे कि लाल सागर कहाँ पर है, तो ये लाल सागर है। ये फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी। ये अदन की खाड़ी है, यहाँ पर अदन की ये अदन की खाड़ी यहाँ पर है। ये अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी, लाल सागर। और ये जो आपके यहाँ पर पाया जाता है इसे कहते हैं भूमध्य सागर। भूमध्य यानी भूमि के मध्य, भूमध्य सागर। और यहाँ पर पाया जाता है आपका ये जिब्राल्टर जल संधि है। जिब्राल्टर जल संधि आपसे पूछा जाए कि जिब्राल्टर जल संधि कहाँ पर पाई जाती है, तो जिब्राल्टर जल संधि पाई जाती है भूमध्य सागर के ऊपर। तो इस प्रकार से लाल सागर, अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी, भूमध्य सागर, जिब्राल्टर जल संधि। प्रश्न पूछा जाता है या स्थान आपसे भरवाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा उम्मीद रखता है आपसे इस प्रश्न के बारे में कि आपसे पूछा जाए कि स्वेज नहर कहाँ पर है। तो ये स्वेज नहर है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्थान, ये स्वेज नहर है, इसको कहते हैं स्वेज नहर। ये स्थान आपका ये कहलाता है स्वेज नहर। पूछ सकता है, तीनों ईयर में से इम्पोर्टेंट है ये कि स्वेज नहर कहाँ पर पाई जाता है। तो फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी, लाल सागर, भूमध्य सागर, जिब्राल्टर जल संधि और स्वेज नहर। इसके बाद में मैं आपसे चर्चा करूं कि ये पूरा का पूरा स्थान है ना, ये प्रशांत महासागर है। ये प्रशांत महासागर का पार्ट माना जाता है, ये प्रशांत महासागर है। यहाँ पर मैं बात करूं, ये पूरा का पूरा ऐसा आकार का पाया जाता है। इस महासागर को कहते हैं अटलांटिक महासागर, ऐसा आकार का अटलांटिक महासागर। इस अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जो जोड़ने का काम करता है ना, वो यहाँ पर एक जल नहर बनाई गई है इस जगह पर। इस नहर का जो नाम रखा गया है, इस नहर को कहते हैं पनामा नहर। पनामा नहर, ये पनामा नहर है आपकी। तो स्वेज नहर और पनामा नहर दोनों इंपॉर्टेंट है। जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर, लाल सागर, अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी। ये स्थान आपका ये है बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर। ये आपका पाया जाता है, इसे कहते हैं श्वेत सागर, श्वेत सागर। ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे बताना चाहूँ, ये है मेडागास्कर, मेडागास्कर द्वीप।
ये इसके बीच में, ये मेडागास्कर है, ये अफ्रीका है, अफ्रीका के बीच में और मेडागास्कर के बीच में एक जलसंधि पाई जाती है यहाँ पर। ये यहाँ पर एक जलसंधि है। इस जलसंधि का जो नाम है इसे कहते हैं मोजाम्बिक जलसंधि। इसे कहते हैं मोजाम्बिक, मोजाम्बिक जल संधि, मोजाम्बिक जल संधि। तो मेडागास्कर और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में जो जल संधि पाई जाती है इसे मेडागास्कर जल संधि कहते हैं। पनामा नहर है, स्वेज नहर है, जिब्राल्टर जल संधि है। ये आपका, ये देखो, ये यहाँ पर पाया जाता है, ये द्वीप है ना, इसे कहते हैं बैफिन द्वीप, बैफिन द्वीप। ये जो है इसे कहते हैं ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। एक जिज्ञासापूर्ण क्वेश्चन है कि ग्रीनलैंड का भौगोलिक क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है, लेकिन ग्रीनलैंड को फिर भी महाद्वीप की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, क्यों? देखेंगे, कभी चर्चा करेंगे इसके बारे में भी। इसके बीच में जो जलसंधि पाई जाती है ग्रीनलैंड के बीच में और बैफिन की द्वीप के बीच में जो जलसंधि पाई जाती है, इस जलसंधि को नाम दिया जाता है, ये जलसंधि यहाँ पर, इस जलसंधि को नाम दिया जाता है डेविस जलसंधि, डेविस जल संधि। अब देखो मैंने क्या क्या दर्शाया आपको, फिर एक बार बताता हूँ। लाल सागर बताया मैंने, अदन की खाड़ी बताया, फारस की खाड़ी बताया, मेडागास्कर द्वीप बताया, अफ्रीका महाद्वीप है, मोजाम्बिक जलसंधि मैंने बताई आपके बीच में, अटलांटिक महासागर बताया, प्रशांत महासागर बताया, पनामा नहर बताई मैंने, पनामा नहर कहाँ पर है, बैफिन द्वीप कहाँ पर है, ग्रीनलैंड कहाँ पर है, डेविस जलसंधि कहाँ पर पाई जाती है, बाल्टिक सागर कहाँ पर है, ये बाल्टिक सागर आपका, ये पूरा का पूरा क्षेत्र ये बाल्टिक सागर का है, और स्वेज सागर कहाँ पर पाया जाता है। इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट अगर आपसे चर्चा करूँ, किसी क्रमता को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। जैसे बाल्टिक सागर, पाक जलसंधि कहाँ पर पाई जाती है, तो ध्यान रखना पाक जलसंधि है ना, ये श्रीलंका आपका और ये भारत है, भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में जो जलसंधि पाई जाती है, इस जलसंधि को नाम दिया जाता है पाक जलसंधि। यहाँ पर है पाक जल संधि, ये पाक जलसंधि है, इनके बीच में पाई जाती है। पाक जलसंधि के बीच अलावा मैं आपसे बताना चाहूँगा आपको मलक्का जलसंधि। मलक्का जो जलसंधि पाई जाती है, ये आपका जो द्वीप है, इसी द्वीप को कहते हैं सुमात्रा, सुमात्रा। और ये जो द्वीप पाया जाता है इसे कहते हैं जावा, जावा द्वीप। इन दोनों के बीच में जो जलसंधि पाई जाती है, इन दोनों के बीच में जो जलसंधि पाई जाती है, ये जलसंधि यहाँ पर, इस जलसंधि को कहते हैं मलक्का जलसंधि, इस जलसंधि को कहते हैं मलक्का, मलक्का जल संधि। तो पाक जलसंधि पाई जाती है श्रीलंका और भारत के बीच में, मलक्का जलसंधि पाई जाती है जावा और सुमात्रा के बीच में पाई जाती है। इसके अलावा मैं आपसे चर्चा करना चाहूँ कि जैसे इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल के अंदर क्या होता है कि विश्व के अंदर तैराकी प्रतियोगिता वगैरह इंग्लिश चैनल के अंदर होती रहती है। यहाँ पर जो जलसंधि पाई जाती है, यहाँ पर देखो फ्रांस है और ये ग्रेट ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम है, इनके बीच में जो जलसंधि पाई जाती है, किस किस के बीच में, फ्रांस के बीच में और यूके के बीच में, यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो जलसंधि पाई जाती है, इस जलसंधि को कहते हैं इंग्लिश चैनल। क्या कहते हैं? इंग्लिश चैनल, ये इंग्लिश चैनल आपके बीच में। तो मैंने बताया आपको पाक जलसंधि, मलक्का जलसंधि, सुमात्रा, जावा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इंग्लिश चैनल, यहाँ तक हमने चर्चा की। इसके बाद में अगर मैं कहूँ आपको, एक यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, इसे कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। आपसे पूछा जाए कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। आपसे पूछा जाए कि काला सागर कहाँ पर है, तो मैंने बताया आपको कि स्वेज सागर तो ये है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के ऊपर वाला जो हिस्से है, इस हिस्से को कहते हैं काला सागर। ये काला सागर आपके बीच में, ये काला सागर। तो इंग्लिश चैनल हो गया, काला सागर हो गया, पाक जलसंधि हो गई, मलक्का जलसंधि हो गई, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गई। इसके अलावा मैं अगर आपसे बात करना चाहूँ तो साइबेरिया, साइबेरिया का जो क्षेत्र पाया जाता है
वो रूस के अंदर यहाँ पर पाया जाता है। ये साइबेरिया है, पूरा का पूरा क्षेत्र है ना, ये शीत प्रदेश है, पूरा का पूरा क्षेत्र ये साइबेरिया का क्षेत्र कहलाता है। इसके अलावा मैं आपसे बात करना चाहिए ओखोटस्क सागर कहाँ पर पाया जाता है। तो ये अभी पूछा गया था कि ओखोटस्क सागर, तो यहाँ पर जापान के पास में ये जो सागर पाया जाता है इसे कहते हैं ओखोटस्क सागर। ओखोटस्क सागर कि ओखोटस्क सागर कहाँ पर है, साइबेरिया कहाँ पर है, काला सागर कहाँ पर है, इंग्लिश चैनल कहाँ पर है, पाक जल संधि कहाँ पर है, मलक्का जल संधि कहाँ पर है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है, ये आपसे पूछा जाए। आपसे पूछा जाए ड्रेकन्सबर्ग, ड्रेकन्सबर्ग पर्वतमाला कहाँ पर है। तो ड्रेकन्सबर्ग पर्वतमाला है आपके दक्षिण अफ्रीका के अंदर। ये अफ्रीका का लास्ट जो रेंज होती है यहाँ पर ड्रेकन्स पर्वतमाला पाई जाती है। आपसे पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक, कि अगर मैं आपसे चर्चा करूं कि आपसे पूछ ले कि बेरिंग जल संधि कहाँ पर है, तो ध्यान रखना बेरिंग जल संधि जो पाई जाती है ना, वो बेरिंग जल संधि पाई जाती है उत्तरी अमेरिका को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। आप यहाँ पर भी लिख सकते हो बेरिंग जल संधि, इस जगह पर भी बेरिंग जल संधि प्रदर्शित कर सकते हो, या आप यहाँ पर भी बेरिंग जल संधि को प्रदर्शित कर सकते हो। क्योंकि पृथ्वी गोल है और हम मानचित्र को पढ़ रहे हैं वो 2D आकृति के ऊपर पढ़ रहे हैं, जबकि पृथ्वी की आकृति वो 3D होती है। जैसे हम पृथ्वी को ग्लोब के ऊपर पढ़ेंगे तो ये हिस्सा है ये यहाँ पर टच करता है, तो इन दोनों को जो विभाजित करने का काम, क्योंकि ये पूरा का पूरा एशिया है, ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका को एशिया से विभाजित करने का काम करती है ना, वो बेरिंग जल संधि करती है। तो आपसे पूछा जाए बेरिंग जल संधि कहाँ पर है, तो ये बेरिंग जल संधि है। आपसे पूछा जाए कि बास जल संधि कहाँ पर है, तो बास जल संधि पाई जाती है, वो जल संधि पाई जाती है किसके बीच में, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बास जल संधि। न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पाई जाती है टारस जल संधि, टारस जल संधि कि टारस जल संधि और बास जल संधि। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सी जल संधि है, बास जल संधि। टारस जल संधि पाई जाती है न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। आपसे पूछा जाए कि जैसे आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है, तो ध्यान रखना आटाकामा मरुस्थल पाया जाता है ना, वो यहाँ पर पाया जाता है आटाकामा मरुस्थल। ये आटाकामा मरुस्थल आपका आटाकामा मरुस्थल, ये आटाकामा मरुस्थल है। तो आटाकामा मरुस्थल हो गया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत हो गया, पाक जल संधि हो गई, मलक्का जल संधि हो गई, सुमात्रा हो गया, काला पर्वत, काला सागर हो गया, इंग्लिश चैनल हो गया, स्वेत सागर हो गया, साइबेरिया हो गया, ओखोटस्क सागर हो गया, बेरिंग जल संधि हो गई। आपसे पूछा जाए जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में कि आपसे पूछा जाए कि एटलस पर्वत कहाँ पर पाया जाता है, तो आप देखो ध्यान रखना है एटलस पर्वत है ना, वो एटलस पर्वत आपके अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। एटलस पर्वत कि एटलस पर्वत कहाँ पर पाया जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर पाया जाता है। आपसे पूछा जाए कि जैसे प्रसिद्ध है बुशमैन जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो आपकी बुशमैन जनजाति है ना, वो लगभग ये क्षेत्र है ना, ये बुशमैन जनजाति का क्षेत्र है। बुशमैन जनजाति, तो ये बुशमैन जनजाति है, एटलस पर्वत है, इंग्लिश चैनल है, काला सागर है, साइबेरिया है, मलक्का जल संधि है, टारस जल संधि है, बास जल संधि है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, पाक जल संधि है, बेरिंग जल संधि है। तो इसके बारे में अगर आपसे चर्चा की जाती है तो आप इनके बारे में आसानी से फिलिप कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे पूछा जाए कि जैसे रॉकीज पर्वत कहाँ पर है, तो ध्यान रखना अमेरिका का ये क्षेत्र है ना, ये पूरा का पूरा रॉकीज पर्वत है, रॉकीज पर्वतमाला, ये रॉकीज पर्वतमाला है। आपसे पूछा जाए कि एंडीज पर्वतमाला कहाँ पर पाई जाती है, तो ये आपकी एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला। तो रॉकी एंडीज पर्वतमाला है ना, वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग के अंदर पाई जाती है। रॉकी पर्वतमाला कहाँ पर है, एंडीज पर्वतमाला कहाँ पर है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि अमेजन बेसिन कहाँ पर पाया जाता है, तो ध्यान रखना अमेजन बेसिन है ना, ये आपका जो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका का जो ये हिस्सा है यहाँ पर पाया जाता है अमेजन बेसिन। ये क्योंकि यहाँ पर एक नदी बहती है अमेजन नदी, तो ये अमेजन नदी है ना बेसिन का निर्माण करती है, इस कारण इसे कहते हैं अमेजन बेसिन। कि अमेजन बेसिन कहाँ पर पाया जाता है, तो अमेजन बेसिन यहाँ पर पाया जाता है। आपसे पूछा जाए कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है, तो ध्यान रखना अफ्रीका महाद्वीप का ये क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र है कालाहारी मरुस्थल। कि ये किस नाम से जाना जाता है, कालाहारी मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। आपसे पूछा जाए जैसे कि यूराल पर्वत, तो ध्यान रखना है कि यूराल पर्वत है ना, वो यहाँ पर पाया जाता है, यूराल पर्वत। ये यूराल पर्वत की स्थिति है। यूराल पर्वत क्या करता है, एशिया को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है, और यहीं से एक नदी निकलती है यूराल नदी, जो कैस्पियन सागर के अंदर जाकर गिरती है।
तो ये जो काम करता है ना, ये एशिया को यूरोप महाद्वीप से अलग करने का काम भी करता है। तो यूराल पर्वतमाला है ना, वो यहाँ पर पाई जाती है, यूराल पर्वतमाला, यूराल पर्वतमाला। तो यूराल से यूराल नदी निकलती है। यूराल पर्वतमाला कहाँ पर पाया जाता है? यहाँ पर पाया जाता है। आपसे पूछा जाए कि जैसे चर्चा में रहता है कि सभ्यता वगैरह के बारे में पूछ ले जाए, तो एक सभ्यता है यहाँ पर, बहुत प्रसिद्ध सभ्यता है, जिसे कहते हैं प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो ध्यान रखना, मेसोपोटामिया की सभ्यता यहाँ पर पाई जाती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता ये इस जगह पर है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। आपसे पूछा जाए कि सिंगापुर कहाँ पर है, तो ध्यान रखना यहाँ पर है ना, ये सिंगापुर की स्थिति है, ये सिंगापुर है यहाँ पर, सिंगापुर की स्थिति कहाँ पर पाई जाती है। आपसे पूछा जाए कि डेट्रॉइट नगर कहाँ पर पाया जाता है, तो डेट्रॉइट नगर के बारे में आपको ध्यान रखना है कि डेट्रॉइट नगर पाया जाता है ना, ये यहाँ पर 5 अंगुली नुमा झीलें पाई जाती हैं, कि 5 अंगुली नुमा झीलें पाई जाती है। कौन कौन सी होती हैं? देखो, एक झील होती है यहाँ पर इस प्रकार, इसे कहते हैं सुपीरियर झील, सुपीरियर झील है ये सुपीरियर झील है। इसके नीचे एक झील पाई जाती है, इसे कहते हैं मिशिगन झील। कौन सी झील है? मिशिगन झील। इसी के आगे एक झील पाई जाती है जिसे कहते हैं होरियन झील, होरियन झील। इसी के आगे एक झील पाई जाती है जिसे कहते हैं ईरी झील, ईरी झील। और इसी के आगे एक झील पाई जाती है जिसे कहते हैं ओंटेरियो झील, ओंटेरियो झील। तो ये 5 अंगुली नुमा झीलें पाई जाती है अमेरिका के अंदर, उत्तरी अमेरिका की। ये हार्ट है भाई, हार्टलैंड कहलाता है ये उत्तरी अमेरिका के विकास में इन झीलों का बहुत बड़ा योगदान है। ये 5 अंगुली नुमा झीलें पाई जाती हैं ना, ये उत्तरी अमेरिका के अंदर अपने महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इन झीलों के बीच में से एक नदी प्रभावित होती है, इन झीलों को जोड़ने का काम करती है ना, वो एक नदी करती है। ये इस प्रकार से एक नदी प्रभावित होती है, इस नदी को कहते हैं सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी। और इन झीलों को आपस में जोड़ने का काम करता है ना, वो बीच बीच में कुछ नहरें बनाई गई हैं। जैसे होरियन झील को सुपीरियर झील से जोड़ने का काम करते ही ना, वो सूनहर करती है, सूनहर। आपसे पूछा जाए कि सूनहर किस किस को जोड़ती है, तो सूनहर जोड़ती है ना, वो सुपीरियर को होरियन झील से जोड़ती है। आपसे पूछा जाए कि होरियन झील को ईरी झील से जोड़ने का काम कौन करता है, तो होरियन झील को ईरी झील से जोड़ने का काम करता है ना, वो ईरी नहर करती है, ईरी नहर। आपसे पूछा जाए कि ईरी नहर को मिस ओंटेरियो से जोड़ने का काम कौन करती है, तो ये यहाँ पर, तो इसे कहते हैं वेलेंट नहर, इसे कहते हैं वेलेंट, वेलेंट नहर। तो इस प्रकार ये 3 नहरें हैं, सू नहर, ईरी नहर और वेलेंट नहर। तो ये इंपॉर्टेंट है। 5 तो झीलें अंगुली नुमा कि 5 झीलें कौन कौन सी हैं? होम स्कीमिंग याद रखो, HOMES। होम से मतलब होरियन झील, ओंटेरियो झील, मिशिगन झील, ईरी झील और सुपीरियर झील। ये 5 झीलें पाई जाती है। उन्हें 5 झीलों पर कुछ महत्वपूर्ण स्थान है, वो मैं आपके बीच में चर्चा कर देता हूँ एक बार, कि ये है ना, ये झील है, ये जो झील पाई जाती है ये पूरी की पूरी है ना USA के अंदर है। और यहाँ पर एक नगर है जो बहुत प्रसिद्ध है, इसे कहते हैं शिकागो नगर। और आप जानते हो कि विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी है शिकागो के अंदर। तो शिकागो नगर जो पाया जाता है ना, वो मिशिगन झील के नीचे पाया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर एक नहर पाया जाता है जिसे कहते हैं डेट्रॉइट नगर, जिसे कहते हैं डेट्रॉइट नगर। ये गाड़ी उद्योगों के, गाड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, गाड़ियाँ वगैरह बहुत बनती हैं यहाँ पर, कॉस्टली गाड़ियाँ बनती हैं, तो कारों के लिए या गाड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध नगर है। तो डेट्रॉइट नगर ही आपके यहाँ पर पाया जाता है। डेट्रॉइट के अलावा मैं कहूँ आपको कि मिशिगन झील है ना, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखती है। इसके अलावा यहाँ पर एक जलप्रपात पाया जाता है, नियाग्रा जलप्रपात पाया जाता है। तो ये सारी की सारी उत्तरी अमेरिका के अंदर पाई जाने वाली, उत्तरी अमेरिका में और कनाडा में, ऊपर तो है कनाडा और नीचे है USA। कनाडा और USA के अंदर है ना, ये 5 अंगुली नुमा झीलें पाई जाती है। आपको होगे सर कहाँ पर पाई जाती हैं, तो मैं चर्चा कर दूँ आपके बीच में, यहाँ पर पाई जाती हैं, इस जगह पर। तो ये सारी की सारी यहाँ पर है। आपसे पूछे शिकागो या डेट्रॉइट नगर है या सुपीरियर झील पूछे, ओरियन झील पूछे, ईरी झील पूछे, ओंटेरियो पूछे, ये सेंट लॉरेंस नदी का क्षेत्र है, यहाँ पर सेंट लॉरेंस नदी जाकर अपने जल का त्याग करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ी सी कि इन 5 अंगुली नुमा झीलों का भी थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको से कहूँ कि जैसे कि मोस्टली अपने जैसे जापान कहाँ पर है, तो जापान की स्थिति यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। सुमात्रा, जावा वगैरह हो ही गया। अफ्रीका महाद्वीप है ही पूरा का पूरा, ये कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर है, ठीक है ना। ये आपका कमचटका का क्षेत्र है,
कमचटका, ठीक है, ये आपको उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया की स्थिति वगैरह आ जाती है। ये न्यूजीलैंड, आपका न्यूजीलैंड की स्थिति आ जाती है। तो इस प्रकार ये कुछ विश्व मानचित्र के अंदर में आपसे हल्की हल्की मैंने चर्चा की है। मैं फिर आपसे एक बार रिपीट कर देता हूँ 5 मिनट के अंदर कि मैंने क्या क्या स्थान आपके बीच में दर्शाए हैं, तो वो मैं 5 मिनट में शॉर्ट में और बता देता हूँ आपको। कि देखो मैंने बताया आपको बैफिन द्वीप, ग्रीनलैंड द्वीप, इनके बीच में पाई जाती है डेविसल संधि। और ये अटलांटिक महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, इसके बीच में जो नहर पाई जाती है इसे पनामा नहर कहते हैं। ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के अंदर भूमध्य सागर की कुंजी कहलाता है जिब्राल्टर जल संधि, ये जिब्राल्टर जल संधि है। आपसे मैंने कहा कि ये लाल सागर है, ये अदन की खाड़ी है, ये फारस की खाड़ी है। फारस की खाड़ी के बाद में मैंने बताया कि ये मेडागास्कर द्वीप है। मेडागास्कर द्वीप और अफ्रीका को जो जोड़ने का काम करता है वो मोजाम्बिक जल संधि करती है। इसके अलावा मैंने बताया कि ये बाल्टिक सागर है पूरा का पूरा। ये मैंने बताया आपको स्वेज सागर है, ये स्वेज सागर की स्थिति पाई जाती है। फिर इसके बाद में मैंने चर्चा की आपके बीच में कि ये यूनाइटेड किंगडम है, यूके है, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, यूके, ये कभी चर्चा करेंगे अपने। ये फ्रांस है, इसके बीच में फ्रांस और यूके के बीच में जो चैनल पाया जाता है इसे इंग्लिश चैनल कहते हैं। ये काला सागर है, ये कैस्पियन सागर है। इसके अलावा मैं बात करूँ आपसे पाक जल संधि, श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल संधि है। ये सुमात्रा द्वीप है, ये जावा द्वीप है, इनके बीच में जो जल संधि पाई जाती है उसे मलक्का जल संधि कहते हैं। ये न्यू गिनी द्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में टारस जल संधि पाई जाती है। यहीं ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। ये तस्मानिया द्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया है, इसमें बास जल संधि पाई जाती है। ये ड्रेकन्सबर्ग जो पर्वत पाया जाता है ये अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। ये आपका ये क्षेत्र ये पूरा का पूरा बुशमैन जनजाति पाई जाती है यहाँ पर। ये आप देखोगे ये आटाकामा मरुस्थल पाया जाता है। ये आप देखोगे बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप को विभाजित करने का काम करती है। ये आप देखोगे कमचटका का क्षेत्र वगैरह आ जाता है। ओखोटस्क सागर, ये ओखोटस्क सागर यहाँ पर है, ये पूरा का पूरा ओखोटस्क सागर की स्थिति आ जाती है। एक तरफ तो जापान है, जापान के पास है और एशिया के बीच में लगभग चीन की स्थिति के बीच में जो सागर पाया जाता है उसे ओखोटस्क सागर कहते हैं। इसके अलावा मैं आपके बीच में चर्चा करूं जैसे यूराल पर्वत एक तरफ एशिया महाद्वीप, एक तरफ यूरोप महाद्वीप। यूराल से यूराल नदी निकलती है, इधर एशिया है, इधर यूरोप महाद्वीप है। इन दोनों को विभाजित करने का काम करता है वो यूराल पर्वत करता है। यूराल नदी कैस्पियन सागर के अंदर अपनी जल का त्याग करती है। आपसे पूछा जाए कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पर है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता आपके अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। आपसे पूछा जाए कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है, जहाँ पर बुशमैन जनजाति निवास करती है, कालाहारी मरुस्थल है। आपसे पूछा जाए कि सिंगापुर कहाँ पर है, तो सिंगापुर की स्थिति आप देख सकते हो। तो आपसे पूछा जाए कि अमेजन नदी, अमेजन बेसिन जो बनाती है, अमेजन बेसिन यहाँ पर पाया जाता है। आपसे पूछा जाए कि एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। आपसे पूछा जाए कि रॉकीज पर्वतमाला, तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर रॉकीज पर्वतमाला पाई जाती है। इसके अलावा मैं आपसे चर्चा करूं कि 5 उंगली नुमा झीलें पाई जाती हैं, कौन कौन सी हैं। सुपीरियर झील है, मिशिगन झील है, होरिन झील है, ईरी झील है, ओंटेरियो झील है। ये आधा हिस्सा होता है इन 4 झीलों का, ये तो कनाडा के अंदर है, और आधा हिस्सा होता है यूएसए के अंदर है। पूरी तरह से यूएसए के अंदर जो फैली हुई है वो मिशिगन झील है। मिशिगन झील के किनारे पर पाया जाता है शिकागो नगर, और शिकागो के अंदर आप जानते हो कि विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी है। इसके अलावा मैं कहूँ डेट्रॉइट नगर, जिसे कार सबसे ज़्यादा यहाँ पर बनती हैं, कारें वगैरह बनने के कारण डेट्रॉइट नगर को कार नगर भी कहा जाता है, या मोटर गाड़ी नगर भी कहा जाता है। मोटर गाड़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा बनती है। ये यूएसए के अंदर है। ईरी है, इन 500 झीलों को जोड़ने का जो काम करती है ना वो सेंट लॉरेंस नदी करती है। इन झीलों के बीच में कुछ नहरें बनाई गई इनको आपस में जोड़ने के लिए, जैसे सू नहर। आपसे पूछा जाए सू नहर कहाँ कहाँ पर है, तो सुपीरियर और होरियन झील के बीच में सू नहर पाई जाती है। आपसे पूछा जाए कि ईरी नहर कहाँ पर है, तो होरियन और ईरी के बीच में ईरी नहर जोड़ने का काम करती है। आपसे पूछा जाए कि ईरी और ओंटेरियो के बीच में कौन सी नहर पाई जाती है, तो वेलेंट नहर पाई जाती है। नेक्स्ट अगर आपसे चर्चा करूँ मैं, तो देखो आपसे पूछा जाए कैस्पियन सागर कहाँ पर है, ये कैस्पियन सागर है, ये जापान है, ये कमचटका का क्षेत्र है, ये न्यूजीलैंड है, और ये लगभग आपकी जो 5 उंगली नुमा झीलें पाई जाती है वो यहाँ पर पाई जाती है। तो इस प्रकार मैंने विश्व मानचित्र के कुछ मुख्य स्थान आपको प्रदर्शित किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं विश्व मानचित्र के कुछ छोटे वीडियो आपके बीच में लेकर आता रहूँगा। लेकिन मेरा फिर आपसे एक ही निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।